एजियन सागर का एक रहस्य सदियों से सुनाई देता है। ये एक जहाज की कहानी है जिसे टाइफोन का अभिशाप कहा जाता है। कहा जाता है कि यह प्राचीन यूनानी युद्धपोत पोसाइडन के क्रोध का शिकार हुआ था। जहाज के नाविकों ने समुद्र के देवता को नाराज कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अभिशाप झेलना पड़ा। जहाज और उसका पूरा दल मृत्यु के बाद भी समुद्र में भटकने के लिए अभिशप्त हो गया। यह जहाज रात में प्रकट होता और जहाजों को डरावनी कहानियों का हिस्सा बना देता। कहानी शुरू होती है तीन साहसी युवाओं से, आर्गोस, कैलिस्ट्रा और डायोन। ये तीनों प्राचीन ग्रीक रहस्यों की खोज के प्रति उत्सुक थे। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े मछुआरे से दानव जहाज की कहानी सुनी। मछुआरे ने उन्हें चेतावनी दी, उस जहाज से बचकर रहना, जिसने भी इसे देखा है वह कभी जीवित नहीं बचा। मछुआरे की कहानी ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उनके पास एक प्राचीन नक्शा था जो एजियन सागर में स्थित एक रहस्यमय द्वीप का रास्ता दिखाता था। यह द्वीप कथित तौर पर टाइफोन जहाज का अंतिम ठिकाना था। तीनों ने जहाज किराए पर लिया और द्वीप की ओर बढ़ चले। शुरुआत में यात्रा सुगम थी, समुद्र शांत था और हवा हल्की। लेकिन जैसे जैसे वे उस स्थान के करीब पहुंचे, मौसम अचानक खराब होने लगा। घने बादल आसमान में छा गए और समुद्र की लहरें उग्र हो उठीं। अजीब कोहरा उनके चारों ओर फैलने लगा। तभी समुद्र के बीचों बीच एक विशाल और भूतिया जहाज प्रकट हुआ। जहाज की हालत खस्ताहाल थी, लेकिन उसके पाल हवा में लहराते हुए जीवित प्रतीत हो रहे थे। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आर्गोस ने धीरे से कहा, क्या ये वही दानव जहाज है? कैलिस्ट्रा की आवाज डर से कांप रही थी। हमें यहां से वापस लौट जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन आर्गोस और डायोन ने फैसला किया कि वे इस जहाज पर चढ़कर उसके रहस्य को सुलझाएंगे। वे अपनी छोटी नाव से कूदकर दानव जहाज पर चढ़ गए। जैसे ही उनके पैर जहाज के डेक पर पड़े, उन्हें एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। चारों ओर सड़ांध और खून के धब्बे थे। तभी जहाज के कोने से एक अंधेरी छाया प्रकट हुई। यह छाया एक मानवाकार की थी, लेकिन उसकी आंखों में लाल चमक थी। वह धीमे यहां कदम रखकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। डायोन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने कहा, मैं इस जहाज का कप्तान हूं। मैं और मेरा दल पोसाइडन के अभिशाप का शिकार हैं। हम कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हर 100 वर्षों में जीवित आत्माएं इस जहाज पर आती हैं और हम अपने साथ जोड़कर श्राप से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। अब तुम हमारे अगले शिकार हो। तीनों के चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। उन्होंने जहाज से भागने की कोशिश की, लेकिन यह जहाज मानो खुद जीवित था। डेक की लकड़ियां उनके पैरों को जकड़ने लगीं। जहाज की दीवारों से डरावनी आकृतियां बाहर निकलने लगीं और उनके चारों ओर मंडराने लगीं। कैलिस्ट्रा ने अचानक अपने गले में लटक रहे तावीज को पकड़ा। यह तावीज उसने एक प्राचीन मंदिर से लिया था। उसने उसे हवा में उठाया और तावीज से एक चमकीला दिव्य प्रकाश फैलने लगा। प्रकाश ने जहाज के श्रापित आत्माओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कप्तान ने चीखते हुए कहा, यह तावीज पोसाइडन का है, इसे हटाओ। लेकिन कैलिस्ट्रा ने और भी जोर से तावीज को पकड़ लिया। प्रकाश इतना तेज हो गया कि पूरा जहाज जलने लगा। कप्तान और उसका दल एक अंतिम चीख के साथ राख में बदल गए। जहाज धीरे धीरे टूटने लगा। तीनों ने जहाज से कूदकर समुद्र में छलांग लगाई। किसी तरह वे तैरकर अपनी नाव तक पहुंचे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दानव जहाज गायब हो चुका था। उस अनुभव के बाद तीनों ने कभी भी एजियन सागर में लौटने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि उन्होंने किसी अद्भुत और खतरनाक रहस्य को छुआ था, लेकिन वे इस बात को कभी भूल नहीं सके कि पोसाइडन का क्रोध कितना भयानक हो सकता है।